नमस्कार। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम बिजनेस बुलेटिन। आपको हम बताएंगे कारोबार जगत की कुछ बड़ी खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में एनवीआईडीआई के साथ पार्टनरशिप की है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही रिलायंस का शेयर 0.78% यानी कि 19 रुपये की तेजी के साथ 2,451 रुपये पर बंद हुआ। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में एनवीआईडीआई और आरआईएल ने कहा कि इस पार्टनरशिप का उद्देश्य भारत का अपना खुद का एक बुनियादी लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करना है जो देश की कई भाषाओं में प्रशिक्षित और जनरेटिव एआई एप्लीकेशन के लिए तैयार है। एनवीआईडीआई ने एक स्टेटमेंट में कहा कि रिलायंस के साथ करार से भारत की विविध भाषाओं पर प्रशिक्षित भारत के अपने बड़े लैंग्वेज मॉडल की बुनियाद बनेगी और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के उपयोग के लिए जनरेटिव एआई एप्लीकेशन का डेवलप करने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले भारत की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में 6 सालों में जितनी ग्रोथ की है उसमें सामान्य तौर पर 5 दशक का समय लग जाता है। यानी भारत सरकार ने 5 दशकों का काम 6 सालों में कर दिखाया। फाइनेंशियल बॉडी ने कहा कि भारत की इस उपलब्धि में यूपीआई, जनधन अकाउंट और मोबाइल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा योगदान रहा। आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक ने G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम के अपने डॉक्यूमेंट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने यूपीआई, जनधन अकाउंट, आधार, ओएनडीसी और COWIN यानी कि कोविन जैसी योजनाओं से काफी बेहतर डीपीआई डेवलप किया है। वर्ल्ड बैंक की इस तारीफ के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 47 साल के फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को 6 साल में पूरा किया है। हमारे मजबूत डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की भावनाओं को बता यह तेज प्रोग्रेस और इनोवेशन का रिजल्ट भी है। वैश्विक बाजार के सतर्क माहौल के बावजूद घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बीते दिन शुक्रवार को लगातार 6 सत्रों में बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। इन 6 सत्रों के दौरान दोनों सूचकांकों में लगभग 3% की वृद्धि हुई है, जिससे निवेशकों को 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का धन लाभ हुआ है। वैश्विक बाजार में कमजोरी के बावजूद बीते दिन शुक्रवार को पूरे सत्र में सेंसेक्स हरे निशान पर रहा। सितंबर की बैठक में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को न बदलने की उम्मीदों के बीच अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स, डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट आई है। वहीं ब्रिटेन के एफटीएसआई, फ्रांस के सीएसी और जर्मनी के डीएक्स सहित शीर्ष यूरोपीय बाजारों में सेंसेक्स बंद होने के दौरान नुकसान में कारोबार होता दिखा। बता दें कि दुबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 66,381.43 अंक पर खुला और कारोबार के दौरान 501 अंक की बढ़त के साथ 66,766.92 अंक के ऊपर तक गया। आखिर में यह 333 अंकों की या 0.50% की बढ़त के साथ 66,598.91 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 93 अंक या 0.47 चढ़कर 19,819.95 के स्तर पर बंद हुआ। वही तेल कंपनियों ने हर दिन की तरह आज यानी कि शनिवार 9 सितंबर को सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। बता दें कि कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। वही नई दिल्ली समेत कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बात करें तो सऊदी अरब और रूस के तेल उत्पादन को कम करने के फैसले से कच्चे तेल के दाम बढ़ोतरी पर कारोबार कर रहे हैं। WTI कच्चा तेल $87.23 प्रति बैरल पर है, जबकि ब्रेंट कच्चा तेल $90.44 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं नोएडा में पेट्रोल 12 पैसे बढ़कर 96.77 रुपये लीटर और डीजल 79 रुपये 94 पैसे लीटर बिक रहा है। लखनऊ पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 96 रुपये 97 पैसे, वहीं और
डीजल 79.76 यानी कि 79 रुपये और 76 पैसे लीटर बिक रहा है। वहीं प्रयागराज में पेट्रोल का दाम अब 51 पैसा बढ़कर 97.17 यानी कि 97 रुपये 17 पैसे में डीजल बिक रहा है और डीजल 50 पैसा बढ़कर 90.36 यानी कि 90 रुपये 36 पैसे में डीजल बिक रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई होने के बाद उसके प्रोसेस होने की टाइमिंग घटाकर अब 10 दिन कर दी है। सीबीटीटी ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2022 से 23 के लिए इसकी टाइमिंग 16 दिन और उसके पहले 2019 से 20 में या 82 दिन की थी। इस साल टोटल 6 करोड़ 98 लाख रिटर्न फाइल किए गए हैं, जिनमें से 6 करोड़ यानी कि करीब 88% का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। सीबीडीटी ने 5 सितंबर को जारी किए गए एक प्रेस रिलीज में बताया कि असेसमेंट ईयर 2023 से 2024 के लिए फाइल किए गए टोटल आईटीआर में से 14 लाख फाइलिंग अब तक वेरीफाई नहीं की गई है। इस पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों ने अब तक अपना आईटीआर फॉर्म वेरीफाई नहीं किया है उन्हें जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के बिना आपको रिफंड नहीं मिलेगा। नए नियमों के मुताबिक अब आपकी फाइलिंग तभी पूरी मानी जाएगी जब आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री में आधार अपडेट करने के लिए डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दी है, जिसके बाद अब किसी को भी आधार अपडेट कराने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब आप अपने आधार को 14 दिसंबर तक फ्री में भी अपडेट कर सकेंगे। आपको बता दें कि पहले यह डेडलाइन 14 जून तक थी, लेकिन इसे 3 महीने बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दिया गया था। यूआईडीआई 6 सितंबर 2023 को जारी सर्कुलर के अनुसार ये पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनका आधार, जी हाँ, जो ये पहल है ये उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्हें 10 साल पहले आधार कार्ड मिला था और अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं कराया गया है। वहीं आधार अपडेट करने के लिए यूजर्स यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट माई आधार पर जाकर खुद ही अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। इसमें डेमोग्राफिक डेटा ही ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब चिप निर्माण क्षेत्र में उतर सकती है। ऐसा होता है तो वेदांता सहित अन्य वैश्विक कंपनियों के साथ रिलायंस की टक्कर होगी। वह रिलायंस चिप की जरूरतों को पूरा करने और बढ़ती मांग का लाभ उठाना चाहती है। आपको बता दें कि रिलायंस चिप बनाने वाली ऐसी विदेशी कंपनियों के साथ बात कर रही है जो उसके साथ तकनीकी भागीदार बन सके। वहीं देश में अभी तक चिप निर्माण का कोई प्लांट नहीं है। वेदांता और फॉक्सकॉन चिप प्लांट के लिए साथ आए थे, लेकिन 1 साल बाद कोई प्रगति नहीं होने पर सौदा टूट गया था। अब दोनों ही कंपनियां अलग अलग आवेदन कर रही है। बता दें कि भारत का चिप बाजार 2028 तक $80 अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो अभी $23 अरब है। अमेरिका और भारत दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन को अब और मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों की सरकारों के अलावा इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच भी कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जाएगा। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की। यह जो बैठक हुई पीएम मोदी के साथ, उसमें द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि दोनों सरकारें आपसी सहयोग और विश्वास के आधार पर अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप को सभी क्षेत्रों में नए आयाम पर ले जाना है। दोनों नेताओं की ओर से सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन को लचीला बनाने के लिए माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को भारत में बढ़ने के लिए $300 मिलियन के विस्तार पर समर्थन किया गया है। तो हमारे बिजनेस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।